आज से लगभग 4700 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी आज के आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसके शहरों की योजना और जल प्रबंधन व्यवस्था और तकनीकी समझ को देखकर आज की दुनिया हैरान रह जाती है। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली और यह हंसती खेलती आलीशान शहरी सभ्यता अचानक गायब हो जाती है। इसके पीछे के कारणों में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि या तो यहाँ भीषण सूखा बाढ़ आई थी, या फिर जमीनों का धंस जाना था, या फिर मौसमों में वो बदलाव आया था जिसे सहने की ताकत यहाँ के लोगों और इन दीवारों में नहीं बची थी। लेकिन नवीन शोध यह बताती है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ था, बल्कि हमेशा के लिए शहरों को छोड़कर गांव की ओर एक महान पलायन हुआ था। यानी जब संकट आया तो हड़प्पा निवासियों ने भव्य शहरों को छोड़ दिया और गांव की ओर हमेशा हमेशा के लिए रुख किया, क्योंकि तब गांव का मानव पर्यावरण संतुलन जिंदा था और इन हड़प्पा निवासियों को पनाह दी और उन्हें बचा लिया। आज समय बदल गया है। आज सवाल यह नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ था, सवाल यह है कि अगर आज भारत के समक्ष कोई प्रदूषण अथवा चरम मौसमी घटना होती है तो लोग कहां जाएंगे। न्यूज पिंच के संवाददाता श्री अभिनव पांडे द्वारा तैयार की गई एक गंभीर ग्राउंड रिपोर्ट के मद्देनजर हम बात करें झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के बूढ़ा खाप गांव की, जहां के स्थानीय निवासियों के अनुसार विकास एवं उद्योग के नाम पर एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिससे उनके जीवन, स्वास्थ्य एवं भविष्य तीनों सवाल के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में स्थित रूंगटा आयरन स्टील प्लांट से निकलने वाली धूल और कार्बन कण तथा औद्योगिक उत्सर्जन ने पूरे इलाके के पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। स्थानीय निवासी सुरेंद्र कुमार महतो सहित अन्य ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के बाद पेड़ पौधों की पत्तियां, खेत खलियान, घर की छतें और दीवारें तक काली परतों से ढकी दिखाई देती हैं। यह केवल धूल नहीं बल्कि उस प्रदूषण की वह कहानी है जिसे वर्षों से झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सांस लेने से तकलीफ होती है, त्वचा संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023 में एक 8 वर्षीय बच्चे की दुखद मृत्यु का भी उल्लेख स्थानीय लोग करते हैं, जिसे वे प्रदूषित वातावरण की भयावह प्रतीक मानते हैं। हालांकि किसी भी मृत्यु का वास्तविक कारण का निर्धारण चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक जांच का विषय है, लेकिन यह घटना ग्रामीणों की चिंता और पीड़ा को अवश्य दर्शाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार औद्योगिक कचरे और प्रदूषण के कारण मिट्टी तथा जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं, खेतों की उपज घट रही है तथा उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिसंबर 2025 में उच्च स्तरीय इस मामले पर संज्ञान लिया गया था। उसके बाद भी ग्रामीणों का आरोप है कि जमीनी स्तर उन्हें अपेक्षित राहत या सकारात्मक बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या विकास का अर्थ यह हो सकता है कि उद्योग तो बढ़े लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और उनका पर्यावरण जीवन संकट में पड़ जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। न्यायालयों ने भी समय समय पर स्पष्ट किया है कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण जीना इसी अधिकार का अहम हिस्सा है। ऐसे में बूढ़ा खाप गांव का यह मामला केवल एक गांव की समस्या नहीं रह जाती है। यह प्रश्न है पर्यावरणीय न्याय का, यह प्रश्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य का, सबसे बढ़कर यह प्रश्न है मानवता का। क्योंकि यदि प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण जैसी स्थिति को समय रहते नहीं रोका गया तो इसका प्रभाव केवल किसी गांव, शहर या जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में पूरे समाज पीढ़ियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसे चरम अवस्था में हड़प्पा वासियों की तरह शुद्ध एवं सुरक्षित गांव भी विकल्प के रूप में नहीं बचेंगे। क्योंकि जब कहीं हवा जहरीली होने लगे, जब पानी और मिट्टी अपनी गुणवत्ता खोने लगे, जब अपने ही घरों में स्वास्थ्य संबंधी भय के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए, तो केवल प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा नहीं रह जाता है, यह मानवीय जीवन और संवैधानिक अधिकारों का विषय बन जाता है। इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित पक्षों, प्रशासन और वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता को स्वीकारते हैं, लेकिन साथ ही उतना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय लोगों की आवाज को सुनी जाए, तथ्यों को निष्पक्ष जांच की जाए, यदि कहीं मानक में उल्लंघन हो रहा है तो प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल बूढ़ा खाप ग्राम के लोग इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्या केवल रिपोर्ट और फाइलों तक सीमित ना रहे, बल्कि उन्हें स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, सम्मानजनक जीवन का वह अधिकार मिले जिसकी गारंटी हमारी भारतीय संविधान देती है। क्योंकि आखिरकार स्वच्छ पर्यावरण कोई सुविधा नहीं बल्कि जीवन का एक मूल अधिकार है। आप इस पूरे मामले को किस दृष्टि से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।